है बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं 12th क्लास में, यानी 10+2 में लेकर आ गए हैं 2027 के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री कैसे कैसे इस क्लास में इस देश में आए, कैसे कैसे गए, उन लोगों का क्या क्या कारनामा था, उन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझ गए? और उन लोगों का जो नेचर है, जो उन लोगों का जो कर्तव्य कहिएगा, तो हम लोग सब जानने का प्रयास करेंगे। और चलिए हम लोग क्लास करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को हम बता दें, अगर हमारे इस क्लास में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं इस चैनल को नए और पुराने दोनों हैं, इस हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग का क्लास क्या है? हिस्ट्री। और कौन सा क्लास का है? 12th क्लास का। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है विदेशी यात्रियों का विवरण। समझ गए? चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 1 नंबर कि कथन 1 कह रहा है, कथन 1। आप लोग क्वेश्चन देख के भागिएगा नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, माने कथन नंबर 1 कह रहा है, फाहियान चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान चीनी यात्री था। और ऑप्शन कथन नंबर 2 कह रहा है, वह गुप्त काल में भारत आया था। ठीक है, वह गुप्त काल में भारत आया था। इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन, यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों बात सही है। फाहियान चीनी यात्री था, फाहियान चीनी यात्री था और वह गुप्त काल में भारत आया था। वह गुप्त काल में भारत आया था। और कथन ए कह रहा है, कथन ए नंबर कह रहा है, यदि दोनों कथन सही है, यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, सही करता है। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, करता है, यानी गलत बोल रहा है। यदि कथन 1 सत्य हो तो कथन 2 असत्य है। दोनों गलत है, दोनों सत्य है। यदि कथन 1 असत्य है तो कथन 2 सत्य है। नहीं, दोनों को दोनों क्या है? सही है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसका ठीक नहीं लगा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 तथा कथन 1 दोनों सही है। समझ गए? यानी सही की व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? बताइए, कुतुब मीनार का क्या कह रहा है? निर्माण किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। आप लोग को दिख रहा होगा, रजिया सुल्तान। बताइए कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो कुतुब मीनार का क्या किए थे? निर्माण करने की शुरू किए थे। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर, गोवा राज्य है जो हमारे देश के बहुत बेहतरीन जगह है। वहां पे समता और समानता नहीं माना जाता है, वहां सब किसी को एक समान माना जाता है। वहां पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। वहां पे सब एक धर्म को एक माना जाता है, एक समान माना जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का, यह मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है, ये सही कोई नहीं कहता है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री भी है ना,
भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उनको भाषा थोड़ा थोड़ा कुछ और आ गया था। जो नरेंद्र मोदी है ना, वो भी नहीं वहां पे जाके कुछ बोलते हैं, क्या वो नहीं बोलते हैं, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, वहां पे सब लोग क्या है, समान है। हमारे भारत देश का एक ही ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी सभी धर्म का सम्मान किया जाता है, और वहां के लोग क्या है, एक समान है। समझ गए? चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1510 ईस्वी, 1509 ईस्वी, बताइए कब किए थे? 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। समझ गए? 1510 ईस्वी में, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे? उसको यात्री कह सकते हैं या शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? कौन था? कोलंबस, हिप्पो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा से मन पड़ रहा है, जो हमारे बिहार के चर्चित कॉमेडियन और क्या है, उनको शॉर्ट क्रिएटर बोला जा सकता है, मनी मिराज। इनको क्या नाम रख दिए हैं? वास्को डिबा वाला। क्या नाम रख दिया है? वास्को डिबो वाला, डिब्बा वाला। समझ गए? अब आप लोग मत के बोल दिए कि वास्को डिगामा, इस तरह मत बोलिए कि वास्को डिब्बा वाला भारत में कब आया था। समझ गए? कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होगा? वही होगा, वास्को डिगामा भारत आने वाले प्रथम यात्री थे, पुर्तगाली थे। और भारत की खोज किसने किया था? बताइए। आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। समझ गए? कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बताइए। इब्न बतूता, इब्न बतूता एक यात्री है जो अपनी यात्रा को क्या करता है? विवरण लिखता है। वही पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा था, किस भाषा में लिखा था इब्न बतूता? बताइए। फारसी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता अपनी यात्रा में, अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 6, इंडिका के लेखक कौन है? बताइए। कौटिल्य, मेगास्थनीद, अल बर्नी, अल बर्नी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इंडिका का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका का, इंडिका एक पुस्तक है, उसका लेखक पूछ रहा है, जो लिखने वाला व्यक्ति है कौन है? लेखक के, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी थे? बताइए। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? बताइए आप लोग। पुर्तगाली था, या मोरक्को को था, या मिस्र का था, या फ्रांस का था? बताइए आप लोग। ये VVI क्वेश्चन है, 2027 में छपेगा तो छपेगा। आपको हम लिख कर दे रहे हैं, अपना हम साइन कर रहे हैं। समझ गए कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए। किस देश का था? मोरक्को को था।
मोरक्को का था। मोरक्को एक देश है, उस देश का निवासी था। किस देश का था? मोरक्को का था। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1600 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। बताइए कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली था, ब्रिटेन, ब्रिटिश था, डच था या फ्रांसीसी था? बताइए कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? कौन थे? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा अगला 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है हम लोग का कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? बताइए किस देश का यात्री? यूनान था, इटली था, चीन था, मोरक्को था? बताइए किस देश का यात्री था? चीन का था। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? किस देश का यात्री था? बताइए आप लोग। चीन का यात्री था। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? चीन का। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11। और क्वेश्चन नंबर 11 का रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलाई कोटी, जीएस क्या थे? लेविन वर्ग और कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं। कौन थे? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लेविन वर्ग। जीएस लेविन वर्ग। जीएस लेविन वर्ग को क्या कहता है? रूस में भारत का विद्या का जनक कहा जाता है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 12 है, अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ, बाबर के साथ, किसके साथ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 किसके साथ आया था? क्वेश्चन 12 किसके साथ आया था? 12 बी। समझ गया? मोहम्मद गजनी। 12 बी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी। आप लोग बी मत दीजिएगा, क्योंकि जिस समय हम टिक लगा रहे थे उस समय पढ़ लेते कि मोहम्मद गजनी बी में है, लेकिन उस समय एग्जाम हॉल में ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। ऑप्शन बी का इसको इसमें बी में दिया है, इसको ए भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। ठीक है, इसको याद करना। अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, किस भाषा ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या होता परिवर्तित किए थे? बताइए। बलबन, मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर। कौन थे? मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद क्या होगा? तुगलक। समझ गए? और क्वेश्चन में हम लोग का कितना है? 14। अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? बताइए। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? आप लोग बताइए। अल बरूनी, अल बरू जज्जा, फहयान, मोरक्को पोलो। अल बरू जज्जाक। बताइए। अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी। कौन थे? बताइए। अल बरूनी। कौन थी? अल बरूनी। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 15 कर रहा है, कॉटन
हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, बताइए। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बताइए कौन के दरबार में आया था? जहांगीर। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 16। वास्को डी गामा भारत कब आए थे, बताइए। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 17 मई 1498 को भारत आए थे। 17 मई 1498 को कौन आया था? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत में आए। और क्या हुआ? हमारे देश को प्रथम, हमारे देश का प्रथम क्या हुआ था? यात्री बने थे। किताब उर रहला, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, बताइए। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबरूनी, अब्दुल अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, बर्नियर, बताइए किसका मिलती है? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल नहीं इब्न किताब उर रहला में किसका वृत्तांत मिलता है? किसका वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का मिलता है। समझ गए? इब्न बतूता का मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत आया था, बताइए। रहा, सॉरी, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14, 16, बताइए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग कमेंट कीजिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से कह दें ये 12th क्लास के लिए, इंटर के बच्चों के लिए और खासकर आर्ट्स के बच्चों सभी के लिए क्या है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। विदेशी यात्रियों का विवरण और हिस्ट्री का चैप्टर है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग को टॉपर बनाने का बहुत बेहतरीन कार्य करेगा। आप लोग बता रहे हैं 50 में 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव मार्क करिएगा। हमारा सिर्फ वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो समझ गया। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्षों तक रहे? 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत रहा था? 10 वर्ष। और क्वेश्चन हम लोग का कितना होगा? 19 नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वाजिरम, तैसियर, गजनी, लाहौर, बताइए अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म एक शहर है, वहां हुआ था अल बर्नी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, बताइए। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर है 20। अलबर्नी, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर बताइए क्या होगा? मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी। मार्को पोलो जो थे मध्य युगीन यात्रियों का सरताज थे, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है कितना? क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है? इब्न बतूता, बताइए हम लोग 19 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो ये इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आए थे? इब्न मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज अल बिरूनी इब्न बतूता। अल बिरूनी इब्न बतूता किताब उल हिंद किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग इसका जवाब दीजिए। मिनहाज, मिनहाज एक जो था, क्वेश्चन नंबर कितना है? सॉरी, अल बरूनी नो भाई, अल बरूनी जो था किताब उल हिंद की रचना करता है। कौन करता है? अल बरूनी। और क्वेश्चन कह रहा है कि बख्तियार खिलजी कौन था? बताइए, बख्तियार खिलजी कौन था? आप लोग इस बात को कमेंट कीजिए कि बख्तियार खिलजी कौन था। नाविक था, यात्री था, यानी नाविक का मतलब कौन है? नाव चलाने वाला यात्री, चिकित्सक था या सेनापति था? बताइए, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? सेनापति था। बख्तियार खिलजी कौन था? सेनापति था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1526, 1556, 1580, 1739। बताइए, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? आप लोग इस बात को कमेंट कीजिए। नादिर शाह नरेंद्र मोदी, नादिर शाह नरेंद्र मोदी, नादिर शाह नरेंद्र मोदी। बताइए, कब था? 1739 में नादिर शाह आक्रमण किए थे। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसब किस धातु से बना सिक्का था? बताइए, संसब, संसब किस धातु से बना सिक्का था? सोना का था, चांदी, तांबा, पीतल? बताइए किस धातु का बना था? क्वेश्चन नंबर कितना? 25 यानी 25। बताइए, किस धातु का बना था संसब? संसब किस धातु का बना था? सोना का बना था। सोना का, ऑप्शन नंबर ए, सोना का बना था। समझ गए? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 26 कह रहा है, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज में से गजनी ले गया? बताइए, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज में को गजनी ले गया? सुल्तान मोहम्मद मोहम्मद गौरी, बलबन मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था जो अल बरूनी को बंधक बनाकर ख्वारिज में से गजनी ले गया? बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। कौन ले गया था? सुल्तान महमूद, सॉरी, सुल्तान कौन थे? सुल्तान महमूद थे, जो अल बिरूनी को क्या किए थे? बंधक बनाकर कहां ले गए थे? ख्वाज से गजनी ले गए थे। ख्वारिज में से गजनी लेकर गए थे। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि रिहला के लेखक कौन थे? बताइए, रिहला के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27, रिहला के लेखक कौन थे? आप लोग इसको कमेंट कीजिए। अल बिरूनी, बर्नियर, अब अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। कौन था? रिहला के लेखक कौन थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए, कौन थे? इब्न बतूता था, जो रिहला के लेखक है। बताइए, इब्न बतूता। रिहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता। और क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? बताइए, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था, इनमें से बताइए कौन था? 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन था? चिकित्सक था,
राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था, यानी सभी था। क्या होगा? सभी आंसर होगा इसका। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मुगल शहरों को किसने सिविल नगर कहा? बताइए, मुगल शहरों को किसने सिविल नगर कहा? इब्न बतूता बर्नियर, इब्न बतूता बर्नियर और ट्रेवनियर और बारबोसा। किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। मुगल शहरों को किसने सिविल नगर कहा? बर्नियर ने कहा। और क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, समझ गए? चीनी यात्रियों, चीनी तीर्थ यात्री हैंसोंग कब भारत आया था? चीनी तीर्थ यात्री हैंसोंग भारत कब आए थे? 2वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में? बताइए बताइए, 2री, 5वीं, 7वीं, 8वीं, बताइए कब आए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए कब आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे हैंसोंग चीनी तीर्थयात्री। भारत हैंसोंग चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग भारत कब आए थे? कब आए थे? 7वीं शताब्दी में आए थे। चलिए आप लोगों से बता दें कि हम लोगों का विदेशी यात्रियों का विवरण खत्म हुआ और हम लोग पढ़ेंगे, कल आएंगे एकदम नया, एकदम बेहतरीन क्लास के साथ, चैप्टर के साथ। हिस्ट्री का ही एक और बेहतरीन चैप्टर है। और आप लोगों को बता दें कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और प्यारे गर्लफ्रेंडों को भी, समझ गए? आपके प्यारे गर्लफ्रेंडों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, समझ गए? चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।